वेलकम इंडिया रियल एस्टेट गाइड के इस ताज़ा तरीन एपिसोड में आपका एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम आपको लेकर आए हैं इंडिया रियल एस्टेट गाइड में एक ऐसी जगह जहां आज से पहले हम आपको कभी लेकर नहीं आए। जी हाँ, मौजूद हैं हिमाचल प्रदेश के सोलन डिस्ट्रिक्ट के कसौली तहसील में और यहाँ पर बन रहा है टाटा हाउसिंग का एक बेहद खूबसूरत प्रोजेक्ट मिस्ट। खूबसूरत वादियों से घिरा हुआ ये प्रोजेक्ट बेहद खूबसूरत है, चाहे इसकी मेकिंग की बात करें, चाहे इसके लोकेशन की बात करें। तो इस प्रोजेक्ट के बारे में आज हम ढेर सारी बातें करेंगे, बताएंगे किस तरह के आशियाने यहाँ पर बनाए जा रहे हैं और किन बातों का खास तौर पर इसमें ख्याल रखा जा रहा है। वैसे भी टाटा हाउसिंग अपने काम के लिए मशहूर है, तो आइए इससे पहले कि इस प्रोजेक्ट की सारी डिटेल्स लें और इस प्रोजेक्ट के बारे में आपको बताएं, टाटा हाउसिंग के अब तक के सफर पर फटाफट एक नजर डाल लेते हैं। टाटा हाउसिंग की स्थापना 1984 में हुई थी और आज भी इसमें टाटा सन्स की 99% से ज्यादा हिस्सेदारी है। लेकिन 2006 में कंपनी में बड़े बदलाव किए गए और आज टाटा हाउसिंग देश की सबसे तेजी से बढ़ने वाली रियल एस्टेट कंपनियों में से एक है। टाटा एक भरोसेमंद ब्रांड है और टाटा हाउसिंग भी इसी परंपरा को आगे बढ़ा रही है। कंपनी अपने क्वालिटी कंस्ट्रक्शन, वक्त पर डिलीवरी और ट्रांसपेरेंसी के चलते घर खरीदारों के बीच भरोसे का नाम बन चुकी है। आज ब्रोतिन बनर्जी की लीडरशिप में एक हाईली प्रोफेशनल टीम टाटा हाउसिंग के काम को संभाल रही है। टाटा हाउसिंग उन चुनिंदा रियल एस्टेट कंपनियों में से है जिन्होंने खरीदारों के हर सेगमेंट का ध्यान रखा है और वैल्यू हाउसिंग से लेकर लग्जरी और अल्ट्रा लग्जरी हाउसिंग के प्रोडक्ट डिलीवर किए हैं। अब तक कंपनी पूरे देश में कई प्रोजेक्ट डिलीवर कर चुकी है और फिलहाल 7 करोड़ स्क्वायर फीट का कंस्ट्रक्शन जारी है। इसके अलावा कंपनी के पास 2 करोड़ स्क्वायर फीट कंस्ट्रक्शन पाइपलाइन में मौजूद है। तो ये रहा टाटा हाउसिंग का अब तक का सफर। और टाटा हाउसिंग इस वक्त हिमाचल प्रदेश के कसौली में, यानी इस वक्त हम जहां पर खड़े हैं, बना रही है एक बेहद खूबसूरत प्रोजेक्ट मिस्ट जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो आइए एक नज़र डालते हैं मिस्ट पर। इससे पहले कि हम डिटेल में इसके अंदर जाएं, बात करें, एक प्रोफाइल देख लेते हैं कि आखिर मिस्ट है क्या। हिमाचल की खूबसूरत वादियों में बसा कसौली अपनी प्राकृतिक सुंदरता के चलते ये जगह सैलानियों में बेहद लोकप्रिय है। लेकिन अगर ऐसी जगह पर एक घर मिल जाए तो क्या कहना। इसीलिए टाटा हाउसिंग ने अपने प्रोजेक्ट मिस्ट के लिए इस जगह को चुना है। समुद्र तल से 5500 फीट की ऊंचाई पर ऐसा आशियाना जो आपको सीधा प्रकृति के साथ जोड़ देता है। 12 एकड़ से ज्यादा में बन रहा ये प्रोजेक्ट खास तौर पर HNIs को ध्यान में रखकर बनाया गया है। यहाँ पर फेज 1 में 48 डुप्लेक्स बनाए जा रहे हैं, जहाँ पर 2, 3 और 4 BHK के ऑप्शंस रखे गए हैं, जिसमें आपको 3 से लेकर 4500 स्क्वायर फीट की साइज रेंज मिल जाएगी। जबकि फेज 2 में 28 इंडिपेंडेंट विला तैयार किए जा रहे हैं, जहाँ 3, 4 और 5 BHK का ऑप्शन मिल जाएगा और यहाँ पर साइज रेंज जाती है 4125 स्क्वायर फीट से लेकर 6945 स्क्वायर फीट तक। शानदार लैंडस्केपिंग के साथ साथ यहाँ पर ढेर सारी लग्जरी फैसिलिटीज क्रिएट की जा रही हैं, जो इस प्रोजेक्ट को एक परफेक्ट हॉलिडे होम का रूप देती हैं। तो ये बात हुई टाटा मिस्ट की। और जब भी हम आपको इंडिया रियल एस्टेट गाइड में कोई घर दिखाते हैं, किसी प्रोजेक्ट पर लेकर आते हैं, तो हम एक मॉकअप फ्लैट के जरिए आपको ये बताने की कोशिश करते हैं कि किस तरह के घर आपको मिलने वाले हैं। लेकिन टाटा मिस्ट में बात घर से थोड़ी आगे निकल जाती है, क्योंकि यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है लोकेशन और उसका अनुभव। यहाँ पर खूबसूरत पहाड़ियों के बीच कसौली इलाके में हिमाचल प्रदेश के आपका घर है। बहुत ही शानदार व्यूज़ हैं, चारों तरफ बहुत ही शानदार पहाड़ हैं। मिस्ट है, जैसा कि प्रोजेक्ट का नाम ही है, तो इसे आपको अनुभव करना होगा। और इसीलिए यहाँ पर टाटा ने कोई मॉकअप फ्लैट नहीं बनाया है, यहाँ पर टाटा हाउसिंग ने एक एक्सपीरियंस सेंटर बनाया है, जिसमें आके आप रहेंगे, एक्सपीरियंस करेंगे कि टाटा मिस्ट के अंदर रहने का अनुभव क्या होगा। तो ये एक तरीका है बताने का कि यहाँ आके आपको कैसा लगने वाला है। बहरहाल हम घर के बारे में भी आपको बता ही देते हैं। ये जो एक्सपीरियंस सेंटर है उसी में इस वक्त मैं हूँ और इसी के ज़रिए आप देख सकते हैं कि घर आपका कैसा मिलने वाला है। क्योंकि हमने आपसे कहा कि यहाँ पर आपके लिए डुप्ले 2, 3 और 4 BHK अवेलेबल हैं। इंडिपेंडेंट विलास भी अवेलेबल हैं, जिसमें 3, 4 और 5 BHK तक का ऑप्शन है। करीब 3000 स्क्वायर फुट से लेकर 8000 स्क्वायर फीट या इससे भी ज़्यादा एरिया आपको मिलने वाला है। तो कैसे होंगे आपके घर? अगर मैं लिविंग रूम की बात करूं तो कुछ ऐसा ही दिखाई देगा, इस तरीके का, जहां पर स्पेस तो नो डाउट काफ़ी ज़्यादा होने वाला है। लेकिन क्या फिक्सचर मिलने वाले हैं? मसलन फ्लोरिंग की बात करें, किस तरह का वुडन फ्लोरिंग मिलेगा,
किस तरह का आपको यहाँ पर दीवारें नज़र आएंगी, किस तरह का फिनिश होगा, किस तरह का टच होगा, वो आप इस एक्सपीरियंस सेंटर से फील कर सकते हैं। मसलन अगर आपका डाइनिंग एरिया कैसा होगा तो उसकी भी एक झलक यहाँ पर दिखाई गई है। तो इससे हम महसूस कर सकते हैं कि एक्सपीरियंस सेंटर के ज़रिए कि नेचर के साथ आपका घर कैसे ब्लेंड हो रहा है। और टाटा मिस्ट की खासियत भी यही है, परफेक्ट ब्लेंड ऑफ नेचर एंड लग्जरी। तो ये बात हो गई आपके लिविंग एरिया की। हम आपको लेकर चलेंगे इसके बेडरूम्स के अंदर भी, और खासतौर पे बाथरूम जो है डिफरेंट कंसेप्ट के साथ बना रहे हैं, ग्रीन कंसेप्ट के साथ, वो भी दिखाएंगे। लेकिन आइए देखते हैं कि नेचर के साथ कैसे ब्लेंडिंग हो रही है। अगर हम बाहर आएँ, इस गैलरी में आएँ, आप देख सकते हैं काफ़ी कंस्ट्रक्शन जारी है, लगातार यहाँ पर ड्यूप्ले और तमाम विलास बनाए जा रहे हैं। और यहाँ से जो व्यू आता है ये देखिए मैजेस्टिक है। सामने आपको बहुत ही सुंदर पहाड़ियाँ दिखाई दे रही हैं। मिस्ट की जो हम बात कर रहे हैं उसका अनुभव आप कर सकते हैं। धुंध एक हल्की सी लेयर आपको दिखाई दे रही है। ये दिन का वक्त है लेकिन फिर भी बड़ा ही खूबसूरत माहौल यहाँ पर आपको दिखाई दे सकता है। और ये व्यू आपको लगातार दिखाई देगा आपके अपने घर से। शायद मैं आपको यहाँ पे जो इस समय टेम्परेचर है और जो एयर का फील है वो टीवी पर नहीं अनुभव करा सकता, उसके लिए आपको यहीं आना होगा। लेकिन बाकी जितनी बातें मैं आपको बोल के बता सकता हूँ वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आइए अब एक जायजा ले लेते हैं कि बेडरूम्स कैसे होंगे। तो बेडरूम में जाएं उससे पहले एक जायजा ले लेते हैं बीच में यहाँ पर बार रूम का, क्योंकि ये भी आपके घर के साथ आपको मिलने वाला एक बार रूम बना के दिया जाएगा बड़ा ही स्पेसिफिक तरीके से। और क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ठंड रहती है, खासतौर पे सर्दियों में सब ज़ीरो टेम्परेचर्स भी आते हैं, पहाड़ी इलाका है तो घर को गर्म रखना ज़ाहिर तौर पे ज़रूरी होगा। तो कई तरह के इंतज़ाम है, उसमें से एक आपको बताऊं कि यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉनिक फायरप्लेस जैसी सुविधा आपके लिए दी है, जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं घर को गर्म रखने के लिए। और भी होंगे वो हम आपको आगे बताएंगे किस तरीके से और तरीके हैं घर को गर्म रखने के यहाँ पर। तो ये है आपका बार रूम। अब आप यहाँ पर जो चाहे इंजॉय करें, लेकिन एक फ्रेश एयर का डोज तो यहाँ पर हमेशा इंजॉय किया ही जा सकता है। एंड फाइनली टाटा एक्सपीरियंस सेंटर का, इनफैक्ट टाटा मिस्ट एक्सपीरियंस सेंटर का ये बेडरूम जो अब हम देखेंगे, लुक और फील बहुत ही गजब का है। लेकिन जहाँ तक साइज़ की बात है मैं आपको बता दूं कि आपका जो एक्चुअल बेडरूम होगा, जो आपको 2, 3 या 4 BHK में मिलेगा, ड्यूप्ले में मिलेगा या विलास में मिलेगा, वो इससे काफ़ी बड़ा होगा। लेकिन सिर्फ एक लुक एंड फील का आइडिया देने के लिए आपको बनाकर यहाँ दिखाया गया है एक्सपीरियंस सेंटर में। और जैसा कि हमने कहा एक्सपीरियंस सेंटर की बात है, एक्चुअल में भी जब ड्यूप्ले बनेंगे या विलास बनेंगे सब के सब हील फेसिंग्स होंगे। कोई भी ऐसा नहीं होगा जहां पर आप पीछे की तरफ हैं या नहीं, या तो मोरनी हिल्स को आप फेस कर रहे होंगे या दूसरे हिल्स को आप फेस कर रहे होंगे। इनफैक्ट जो यहाँ के इंडिपेंडेंट विलास आ रहे हैं वो तो हिमालयास को फेस करेंगे, हिमालयास भी नज़र आएंगे एक वक्त पर। वहाँ से हिमालयन फुटहिल्स पे ये पूरा प्रोजेक्ट बना है, हालांकि काफ़ी दूर है लेकिन यहाँ से दिखाई देगा। तो ये आपका बेडरूम हुआ। और बेडरूम के साथ यहाँ पर जो बाथरूम है वो भी एक खासियत वाला बाथरूम है। जैसा बाथरूम ये आपको दिखाई दे रहा है ठीक ऐसा ही बाथरूम यहाँ पर आपको मिलेगा। यही फिक्चर्स के साथ जो लग्जरी फिटिंग्स आप देख रहे हैं ठीक यही फिटिंग्स मिलेंगे, लेकिन एक एड ऑन होगा। एड ऑन होगा वो ये है, यहाँ पर ग्रीन वॉल्स मिलेंगे आपको। वॉल्स के ऊपर जो यहाँ की लोकल प्लांटेशन है वो करके दिया जाएगा। तो जब यहाँ पर वो प्लांटेशन धीरे धीरे ग्रो करेंगे वॉल के ऊपर, तो ग्रीन वॉल कंसेप्ट वाला बाथरूम आपके लिए तैयार हो जाएगा, जो फिलहाल हम आपको दिखा नहीं पा रहे हैं। और एक और महत्वपूर्ण बात जिसका जिक्र हम जरूर कर दें यहाँ पर, वो ये, जब हम बार एरिया में थे तो हमने आपसे कहा था कि यहाँ पर काफ़ी ठंड होती है, सब ज़ीरो टेम्परेचर्स होते हैं, तो आपको अपने घर को गर्म रखने की ज़रूरत महसूस होती है। तो कैसे रखेंगे, तो 2-3 तरीके यहाँ पर दिए गए हैं। उसमें से एक हमने देखा था इलेक्ट्रॉनिक फायरप्लेस आपको लगा के दिया जाएगा घर में। दूसरा तरीका है कि आपको यहाँ पर रेडिएंट फ्लोरिंग दी जा रही है। इस वुडन फ्लोरिंग जो आप देख रहे हैं इसके नीचे बाकायदा एक पूरा कॉइल का सिस्टम लगाया गया है जो गर्म होते हैं और आपके इस घर को गर्म रखेंगे। थोड़े प्रीमियम साइड में आपको मिलेंगे, शायद में भी विलास के अंदर हो, कुछ ड्यूप्लेस में भी हो, लेकिन सब घरों में नहीं। और ये कॉइल गर्म रखते हैं। उन कॉइल का जो टेम्परेचर है उसे कंट्रोल करने के लिए बाकायदा एक थर्मोस्टेट आपके लिए दिया गया है, जो आपके बेडरूम में होगा, आपके बेड के पास ही होगा। आप खुद उसे कंट्रोल कर पाएंगे और अकॉर्डिंगली आपके इस फ्लोर का टेम्परेचर आप मेंटेन करेंगे, जिससे आपके इस रूम का, इस घर का टेम्परेचर भी मेंटेन रहेगा। मम्मा, मैं सिर्फ कार इंश्योरेंस रिन्यू कर रहा था, बिना कंपेयर किए।
इनके पतिदेव ठहरे इन्वेस्टमेंट बैंकर। इनके लिए डायमंड इयररिंग्स क्या चीज है? अबे साले 6 महीने से घर पे बैठा हूँ, लॉयर मैडम घर चला रही हैं। आहा, so you're the man of the house. Even better, I'm the woman of the house. नई रोशनी, नया विश्वास, पीसी ज्वेलर, नए जमाने के हीरे। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं इंडिया रियल एस्टेट गाइड और आज हम मौजूद हैं हिमाचल प्रदेश के कसौली में, जहां पर हम बात कर रहे हैं टाटा हाउसिंग के प्रोजेक्ट मिस्ट की। तो ब्रेक से पहले मैंने कहा था कि जब आऊंगा वापस तो लेकर चलूंगा आपको प्रोजेक्ट के एक वॉक थ्रू पे, जहां हम समझेंगे कि किस तरीके से उस प्रोजेक्ट को डिज़ाइन किया गया है। तो आइए शुरुआत करते हैं इस मचान से, यानी गजीबो से, जहां से आपको काफ़ी शानदार नज़ारा इस पूरे माहौल का देखने को मिलेगा। और इसी एक्सपीरियंस के लिए ऐसे 3 गजीबोज यहाँ पर बनाए गए हैं। तो आइए ऊपर चल के देखते हैं कैसा लगता है। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। मोरनी और चूड़धार की पहाड़ियाँ या कसौली हिल्स हम इन्हें कह दें, बहुत ही शानदार नज़ारा। यहाँ तक कि मुझे लगता है कि आप अपने घर को भूल जाएंगे जो आप यहाँ पर लेंगे, और आपका मन करेगा कि दिन रात बैठकर बस इन्हीं नज़ारों को निहारा जाए। तो आसपास के नज़ारे तो बेहद खूबसूरत हैं ही, लेकिन मिस्ट के अंदर आपको लैंडस्केपिंग के भी कई शानदार उदाहरण या नमूने देखने को मिलेंगे, और उनमें से एक है ये मून गार्डन। राइट, तो अब हम एक्चुअल कंस्ट्रक्शन साइट के अंदर आ गए हैं, और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ये देखिए 2 रास्ते जा रहे हैं, एक ये और एक जिस पर मैं चलकर जा रहा हूँ। तो राइट हैंड साइड पर अगर आप प्रोसीड करेंगे तो यहाँ पर इंडिपेंडेंट विलास बनाए जा रहे हैं, और ये जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं यहाँ पर ड्यूप्ले बनाए जा रहे हैं। ये आप मेरे लेफ्ट हैंड साइड पर देखिए, कुछ जगह है जहाँ पर अभी प्लिंथ लेवल तक का काम हुआ है, तो कहीं 3rd या 4th लेवल तक भी बात जा चुकी है। और ख़ास बात इस प्रोजेक्ट के बारे में हम आपको बताएं कि ये एक बायोफिलिक डिज़ाइन पे बनाया जा रहा है। कहने का मतलब ये कि आप नेचर के साथ चल रहे हैं, आप किसी चीज़ को डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं, इकोलॉजी का बैलेंस बना के चल रहे हैं, पेड़ नहीं काटे जा रहे हैं। कहीं से अगर कोई मिट्टी या टॉप सॉइल निकाली जा रही तो वो टॉप सॉइल कंजर्व की जा रही है, बाद में इस्तेमाल करेंगे जब यहाँ पर दोबारा से प्लांटेशन होगा। उसके अलावा भी ये जो प्रोजेक्ट है टाटा हाउसिंग का द मिस्ट, ये एक IGBC का प्लेटिनम रेटिंग वाला प्रोजेक्ट है। आप देख रहे हैं कि फ्लाई ऐशेस का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो ब्रिक्स हैं फ्लाई ऐश की ब्रिक, वो यहाँ पर इस्तेमाल की जा रही है। और क्योंकि ये एक सेस्मिक जोन भी है, हालांकि सेस्मिक जोन 3 में ये आता है, लेकिन यहाँ पर जो काम किया जा रहा है वो सेस्मिक जोन 5 के स्टैंडर्ड का किया जा रहा है, कि कभी कोई दिक्कत हो तो ये स्ट्रक्चर इतना मजबूत हो कि किसी भी झटके को झेल सके। तो आगे चलते हुए हम देखेंगे और कि किस तरीके से इस मजबूती को और बढ़ाया जा रहा है, किस तरीके से यहाँ पर इंजीनियरिंग का काफ़ी बेहतरीन इस्तेमाल किया जा रहा है। आइए, तो अब मैं आपको एक ऐसी बात बताता हूँ जो खास तौर पे सुरक्षा के साथ जुड़ी हुई है, क्योंकि एक हिली टेरेन है तो लैंडस्लाइड्स होने का खतरा हमेशा रहता है, भूस्खलन होने का डर रहता है। तो यहाँ पर उसे रोकने के लिए एक बहुत पुराना तरीका कहा जाता है, लेकिन उस टेक्निक को यहाँ पर इस्तेमाल किया जा रहा है। आप देख रहे हैं कि एक वायर्ड स्ट्रक्चर है, ये आप देख सकते हैं, तो इसे कहते हैं गैबियन। ये एक स्टेनलेस स्टील का वायर है जिसके ऊपर प्लास्टिक का कोटिंग है ताकि इसमें जंग ना लगे। इस स्ट्रक्चर के अंदर आप देख रहे हैं कि पत्थरों को जमाया गया है। अब ये स्ट्रक्चर जो है इन पत्थरों को होल्ड करके रखता है। अगर पीछे से कोई थ्रस्ट आ रहा है पानी का या मिट्टी खिसक रही है तो ये स्ट्रक्चर ढहता नहीं। अगर आप यहाँ पर कंक्रीट का स्ट्रक्चर बनाएंगे और उसमें एक लेवल से ज़्यादा फोर्स लगा तो वो गिर जाएगा, बह जाएगा, लेकिन ये नहीं बहेगा क्योंकि ये लचीला है। और इसमें एक और चीज़ है, ये जो कपड़ा आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं जियो टेक्सटाइल। इसकी खासियत ये है कि ये अपने अंदर से पानी को तो बह के जाने की इजाज़त देता है, लेकिन जो मिट्टी है उसको नहीं जाने देता। तो सॉइल इरोजन नहीं होता है, मिट्टी अपनी जगह से नहीं खिसकती है। इसके चलते आप देखेंगे कि लैंडस्लाइड का खतरा काफ़ी हद तक कम हो जाता है, ऑलमोस्ट निल हो जाता है। और साथ में ये आपके कार्बन फुटप्रिंट्स को भी काफ़ी कम कर देता है, क्योंकि आप कंक्रीट का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, आप ईंटों का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। इस तरह से कि इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी भी है और काफ़ी सुरक्षित भी है। यहाँ पर एक और सेफ्टी फीचर है जिसे मैं बताना चाहूँगा, क्योंकि ये इलाका 80-90% तक एक फॉरेस्ट इलाका है, जंगल का इलाका है, तो यहाँ पर आग लगने का खतरा हमेशा रहता है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए आप देख रहे हैं, ये पाइप्स देख रहे हैं कि इंटरनल
पाइपलाइन बिछा है जो पूरे प्रोजेक्ट के अंदर जाता है, और जहाँ पर भी आग का इस तरह का कोई खतरा आता है तो उसके लिए आपको हर जगह नोजल्स मिलेंगे जहाँ से आपके पास आउटले होगा, और आग को जल्दी से काबू में करने की पूरे इंतज़ाम यहाँ पर किए गए हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सेफ्टी फीचर। आइए कुछ और फीचर्स पर नज़र डालते हैं। तो जैसे जैसे इस प्रोजेक्ट में हम आगे बढ़ते हैं, कई लैंडस्केप यहाँ पर हमारे सामने आते हैं जो अलग अलग चीज़ें यहाँ पर बनाई जा रही है। मसलन मेरे राइट में अगर हम बात करें, ये तो एक घर है लेकिन इसके पीछे एक बटरफ्लाई गार्डन बनने जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी अलग अलग तरह की बटरफ्लाइज मिलती हैं, तो उनके लिए ख़ास तौर पर कई तरह के फूल लगाएंगे। फिर एक बायोडाइवर्सिटी पार्क भी यहाँ पर बनाया जा रहा है, और साथ में एक ट्री प्लाजा बनाया जाएगा। ट्री प्लाजा में यहाँ का जो लोकल वनस्पति है, यहाँ की जो लोकल प्लांटेशन है, वो सब वहाँ पर लगाए जाएंगे। तो सारी चीज़ों को एक साथ लाने की कोशिश की जा रही है, साथ में नेचर के काफ़ी क्लोज लेकर इस पूरे प्रोजेक्ट को लाने की एक कोशिश है। राइट, तो अब हम आ पहुंचे हैं इस पूरे प्रोजेक्ट के एंड पॉइंट पर, एक तरह से एंड पॉइंट मैं कहूं, और ये जो जगह देख रहे हैं आप, ये है यहाँ का टर्मिनल कोर्ट या व्हीकल टर्निंग पॉइंट। कुछ व्हीकल्स यहाँ पर आए जिनको अगर गोल घूमने की जगह ना मिले तो इस जगह से अपने व्हीकल्स को गोल घुमा सकते हैं। और टर्मिनल पॉइंट या टर्मिनल जैसा हम कह रहे हैं, यहाँ पर आकर चीज़ें खत्म हो रही हैं। हालांकि इसके नीचे की तरफ हम देखेंगे कि इंडिपेंडेंट विलाज आ रहे हैं, इस तरफ भी हैं, लेकिन दूर तक देखिए अब आपको यहाँ से पूरा खुला नज़ारा ही दिखने वाला। और यही वो जगह है जहाँ से हमें हिमालय के दर्शन हो सकते हैं। ठीक पीछे जहाँ आपकी नज़र जाती है वहीं पर हमें बर्फ़ से ढके हिमालय के पहाड़ दिखाई देते हैं। डिपेंड करता है मौसम कैसा है। आज नज़र नहीं आ रहे हैं क्योंकि धुंध काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन यहीं से आपको हिमालय के दर्शन होंगे। तो 5500 फीट की ऊंचाई पर समुद्र तल से ये एक बहुत ही शानदार एक्सपीरियंस है। तो इसी शानदार एक्सपीरियंस के साथ और इस ऊंचाई पर हम ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद हमारे साथ होंगे टाटा हाउसिंग के मैनेजिंग डायरेक्टर ब्रोतिन बनर्जी, जो मुंबई से हमारे साथ जुड़ेंगे, जिनसे हम बातचीत करेंगे इस प्रोजेक्ट के बारे में, क्योंकि अभी और भी कई बातें होना बाकी है। खासतौर पर प्राइसिंग, जिसकी अभी तक हमने कोई बात नहीं की है, उसका खुलासा होगा छोटे से ब्रेक के बाद। इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स वर्ल्ड कप आइए गांधी जी के दिखाए रास्ते पर चलें और एक स्वच्छ भारत की रचना करें। स्वच्छ भारत, एक कदम स्वच्छता की ओर। वेलकम बैक इंडिया रियल एस्टेट गाइड में आपका एक बार फिर स्वागत है। और हम मौजूद हैं हिमाचल प्रदेश के कसौली में, जहां पर हम बात कर रहे हैं टाटा हाउसिंग के प्रोजेक्ट मिस्ट की। और ब्रेक से पहले काफ़ी सारी बातें हो चुकी हैं और हमने आपसे कहा था कि ब्रेक के बाद हमारे साथ होंगे टाटा हाउसिंग के मैनेजिंग डायरेक्टर ब्रोतिन बनर्जी। तो हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं मुंबई से लाइव। हेलो एंड वेलकम ब्रोतिन टू इंडिया रियल एस्टेट गाइड। और सबसे पहले बहुत बधाई शानदार प्रोजेक्ट के लिए। बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पर बैठकर इस वक्त। अगर आप हमारे साथ यहाँ होते तो इनफैक्ट बहुत अच्छी बात होती। बहरहाल हम सबसे पहले आपसे यही पूछना चाहेंगे कि ये शानदार लोकेशन आपने खोजी कैसे? हमने हमारे पास somebody had approached us इस प्रॉपर्टी को लेके, एंड हम लोग इस प्रॉपर्टी को वो लोग डेवलप करना चाहते थे, मगर वो लोग एस्टिमेट नहीं कर पा रहे थे कि हिल में एक शानदार प्रॉपर्टी डेवलप करना कितना डिफ़िकल्ट होगा। दे वर फर्स्ट टाइम डेवलपर्स, तो उन्होंने हमें अप्रोच किया है और हमने व्हेन आई पर्सनली विजिटेड बिकॉज ये सब लोकेशन बहुत ट्रिकी होते हैं। पीपल थिंक कि उसको ख़रीद लेंगे और इतना सुंदर लोकेशन है कुछ भी बना लेंगे, मगर हिल में डेवलप करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फ्रॉम अ कंस्ट्रक्शन एंगल। तो हम ये साइट में 2 बार गए हैं पर्सनली, एंड हमारे इंजीनियरिंग टीम को लेकर, एंड वी फेल इन लव विद दिस साइट। इट्स बोथ एक्सेसिबल ईजिली एंड वेरी एक्सक्लूसिव। So we fell in love, and that's how we developed this property. It's in a partnership with Impact Projects, who is a partner, and we are a 50% owner of this project. राइट ब्रोतिन, मिस्ट के अंदर आप काफ़ी कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। यहाँ पे कई तरह के आउटलेट आपने डिज़ाइन बनाए हैं। मेरा मतलब है कहने का कि कई तरह के यहाँ पर आपने लिविंग ऑप्शंस दिए हैं, उसमें ड्यूप्ले भी हैं, उसके अंदर भी 2-3 तरह के ऑप्शन है, फिर इंडिपेंडेंट बंगलो भी। तो थोड़ा लेआउट के बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे।
वी हैव मेड इट एब्सोल्युटली एक्सक्लूसिव, गिवन इट प्राइवेसी। एट द सेम टाइम हम लोग हमने ऐसे डिज़ाइन किया कि अगर कम्युनिटी आकर उसमें कम्युनिटी फीलिंग भी हो, सम शेयर्ड कम्युनिटी स्पेसेस आर ऑल्सो देयर, इवन दो इट इज़ मेंट फॉर वेरी एक्सक्लूसिव हाई एंड इंडिविजुअल एंड फैमिलीज। तो दोनों को मिक्स करके, एंड इट हैज़ बीन डिज़ाइंड बाय होस्ट ऑफ इंटरनेशनल आर्किटेक्ट्स। तो इसको ये बहुत ही प्रीमियम और बहुत ही मैं समझूंगा कि बहुत ही एक ज्वेल है। बहुत आदमी इसको परचेज नहीं कर पाएंगे अनफॉर्चुनेटली, बट जो इसको परचेज करेगा ओवर फ्रॉम नाउ एंड व्हेन ही स्टार्ट्स लिविंग, ही विल फॉल इन लव विद दिस प्लेस। राइट। तो ब्रोतिन, किस तरह का रिस्पांस रहा है जहाँ तक, क्योंकि आप काफ़ी हैवी कंस्ट्रक्शन यहाँ पर कर रहे हैं, इन द सेंस कि काफ़ी सारी मुश्किलात के बीच में आपने यहाँ पर सारा काम अपना शुरू किया हुआ है और काफ़ी हद तक इसको ऑलमोस्ट बदल दिया इस साइट को पूरी तरीके से, तो लोगों से रिस्पॉन्स कैसा है, खासतौर पर जो आपके कस्टमर्स हैं उनसे? We have launched it about a year back or so, and we have got over 22 sales already. So काफ़ी अच्छा response रहा है। These luxury second home projects will take time. It is designed in such a way that it will appeal only to a select few people who can appreciate as well as have arrived in life and have that kind of disposable income, who can invest in such kind of properties. राइट ब्रोतिन, तो यहाँ पर खास तौर पे आपके टारगेट कस्टमर्स कौन से हैं, किन लोगों को ध्यान में रख के आपने बनाया है? बहरहाल अभी तक हमने इसकी कीमत का खुलासा नहीं किया है, तो हम साथ में ये भी आपसे पूछना चाहेंगे कि प्राइस पॉइंट क्या है, प्राइस रेंज भी अगर आप हमें दे देते हैं तो बहुत अच्छी बात है, कहाँ से कहाँ तक, और साथ में कौन है आपके टारगेटेड कस्टमर्स? अगर आप प्राइसिंग देखेंगे तो अबाउट 4 crores टुडे to about 12.5 crores for the biggest unit. So those are the sizes, and there are different typologies, there are different plans, there are different customized units possibility depending on the contour, the land contours of the land, depending on the location. तो काफ़ी उसमें variety and variation हमने typology में provide किया है। और the right kind of customers that we will be appealing to, or we are appealing to, are the people जो लाइफ में बहुत कुछ कर चुके हैं और they have arrived, they are very successful people, whether in the professional world or as self-employed or as business people. So those are the kind of people who can afford कि एक second luxury home luxury home में वो 4 से 12.5-13 करोड़ तक वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। राइट। एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर ब्रोतिन जिसके बारे में हम बात करना चाहेंगे कि हिमाचल में प्रॉपर्टी खरीदना इट्स नॉट फॉर एवरीवन, हर कोई नहीं खरीद सकता है, तो वो क्या खास प्रावधान है आपने जो यहाँ पर किया है जिसके तहत आप इसे थ्रू आउट इंडिया सेल कर पाएंगे? वी हैव अ लोकल पार्टनर जो मैं आपको बताया थोड़ा देर पहले, एंड वी आर अ सेक्शन 118 कंपनी। सो हमारा जो प्रोजेक्ट है इज सैंक्शन बाय द गवर्नमेंट, all sanctions are there, so non-domicile Himachalis, non-resident Himachalis can also invest in MIST. वो लोग MIST में खरीद सकते हैं because it is a pre-approved project from the Himachal government. But before possession, इन सब customers को एक NOC लेना पड़ेगा from the Himachal government, which will be facilitated by our partners and by Tata Housing. राइट। थैंक यू ब्रोतिन, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त निकाल के हमसे बात करने के लिए। तो ये थे टाटा हाउसिंग के मैनेजिंग डायरेक्टर ब्रोतिन बनर्जी जो हमसे बात कर रहे थे, सीधे मुंबई से हमारे साथ जुड़े थे और बात हो रही थी उनके इस शानदार प्रोजेक्ट मिस के बारे में जो कि है हिमाचल प्रदेश के कसौली में। तो चलिए इसी के साथ अब हम भी आपसे विदा लेते हैं, लेकिन अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात करेंगे एक नए प्रोजेक्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। इंडिया रियल एस्टेट गाइड प्रेजेंटेड बाय RR काबेल। वायर नहीं, भारत की नब्ज हैं हम। मैगजीन पार्टनर बेटर इंटीरियर्स।